लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का शुक्रवार को दूसरे चरण का जम्मू रियासी संसदीय सीट पर मतदान सकुशल संपन्न हो गया। जम्मू, सांबा, रियासी जिलों के साथ राजौरी जिले के कालाकोट और सुंदरबनी में मतदान का जिम्मा 15,000 सुरक्षा कर्मियों और करीब 10,000 मतदान कर्मियों ने बखूबी संभाला। इस दूसरे चरण में दिग्गज नेताओं व अधिकारियों की भागीदारी भी रही। जम्मू सीट से बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा और कांग्रेस के रमन भल्ला के बीच कड़ा मुकाबला है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। दोनों नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया है। जम्मू सीट से 22 उम्मीदवार मैदान में है। इन उम्मीदवारों में से सबसे अधिक जनता किसे पसंद करती है, इसका खुलासा 4 जून को होगा। वहीं इस दौरान उधमपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सपरिवार वोट डाला। वहीं प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू भी सपरिवार वोटिंग केंद्र पहुंचे और वोट डाले। बीजेपी प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा व रमन भल्ला ने भी सपरिवार वोट डाला। जम्मू रियासी सीट पर 71.22% मतदान हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के विजयपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं और वो किसी भी मंच से आंसू बहा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में पीएम मोदी ने मंगलसूत्र, धन का पुनर्वितरण और पुश्तैनी संपत्ति पर टैक्स को लेकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। वहीं उन्होंने युवाओं से वादा किया है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। वहीं राहुल ने लोगों पर जबरन जीएसटी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीएसटी के बदलाव करेगी और लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। जम्मू रियासी संसदीय सीट पर बीती शाम 7 बजे तक वोट डाले गए। अखनूर विधानसभा सीट पर 126 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। सभी पोलिंग केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। इन मतदान केंद्रों में विकलांगों के लिए व्हील चेयर भी उपलब्ध कराई गई थी। इस क्षेत्र में 3 पिंक पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए थे। कुछ उम्मीदवारों द्वारा प्रतिकूल मौसम की स्थिति के चलते अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर चुनाव स्थगित करने की मांग पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो इस संबंध में चुनाव आयोग के किसी भी फैसले का सम्मान करेंगे। राजौरी पुंछ क्षेत्र से केवल 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जबकि कश्मीर को राजौरी पुंछ से जोड़ने वाली मुगल रोड के बंद होने के कारण अधिकांश ने कश्मीर घाटी में अपना नामांकन दाखिल किया। रविंद्र रैना ने कहा कि इस स्थिति की समीक्षा करने से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती द्वारा क्यों लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू रियासी संसदीय सीट पर दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। मतदाताओं ने अपने चहेते उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाले। वहीं शाम 7 बजे तक कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा क्षेत्र में कुल 67,295 वोट पड़े, जिनमें 33,820 पुरुष और 33,475 महिलाएं शामिल थी। पोलिंग केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गयी। लोगों का जोश व उत्साह देखते ही बनता था। इस क्षेत्र में शाम 7 बजे तक 69.39% वोट पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुंगेर में जनसभा के दौरान कांग्रेस पर हमला करते हुए अयोध्या के श्री राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर सीधा हमला तो किया, लेकिन इस बीच चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, इनसे बेहतर बाबरी मस्जिद के पक्षकार अंसार परिवार है, जो सालों तक लड़ता रहा, मगर निमंत्रण मिलने पर अंसारी परिवार के सदस्यों ने राम मंदिर निर्माण का खुले दिल से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी अहंकारी लोग हैं, जो अपने आप को भगवान राम से बड़ा मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपका एक एक वोट भारत के विकास और भारत की विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला पड़ने वाला है। वहीं अरिया के
फारबसगंज में मुस्लिम युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर की पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने चुनाव आयोग का एक पत्र देखा जिसमें यहां के लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि यहां कई लोगों और पार्टियों ने चुनाव टालने के लिए कहा है। मैं चुनाव आयोग से जानना चाहती हूं कि 8 अप्रैल से मुगल रोड खोल दिया गया है, अब नया दिक्कत क्या है? चुनाव आयोग ने लॉजिस्टिक के कारण आज तक चुनाव स्थगित नहीं किए। मेरा चुनाव आयोग और बीजेपी से अनुरोध है कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से सब कुछ छीन लिया है, अब आप उनसे ये अधिकार भी छीनना चाहते हैं कि वो किसे चुनना चाहते हैं, किसे संसद में भेजना चाहते हैं। आप ये साजिश महबूबा मुफ्ती को संसद से बाहर रखने के लिए कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के वोटों की वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलान की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने बैलेट पेपर से मतदान कराने वाली भी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। वहीं दूसरा निर्देश ये है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों के ऐलान के बाद इंजीनियरों की एक टीम की ओर से जांचे जाने वाले ईवीएम में माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम को पाने का विकल्प होगा। इसके लिए उम्मीदवार को नतीजों के ऐलान के 7 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। इसका सारा खर्च खुद उम्मीदवार को उठाना होगा।